कक्षा 10वीं विषय गणित से अध्याय 4 समांतर श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो पे उदाहरण 2 और उदाहरण 3 का 2 सवाल मैं हल की हुई थी। अब देखिए उसमें कुछ और भी सवाल हैं, 2 सवाल, वो सब आप लोगों से बन जाएगा। अब हम देखते हैं उदाहरण 4। उदाहरण 4 में क्या है? समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसका हल देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 10वां पद हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर इस श्रेणी का प्रथम पद यहाँ प्रथम पद a बराबर मान लेते हैं 4 है। अब देखो हमें कितना भी पद निकालने के लिए बोले, उसको निकालने के लिए हमें प्रथम पद और सार्व अंतर की जरूरत होती है। तो यहाँ प्रथम पद तो पता चल गया 4 है जो शुरू में है। अब हमें सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। तो सार्व अंतर कैसे निकलता है? तो सार्व अंतर d बराबर होता है, क्या होता है बताई थी मैं, द्वितीय पद में, मतलब जो दूसरा पद है उसमें क्या करना है? पहला पद को माइनस करना है। चलो करते हैं। यहाँ पर दूसरा पद क्या है? देखो पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद 7 और पहला पद है 4। तो ये कितना हो जाएगा? 7 में 4 जाएगा तो 3। ये हमारा निकल गया सार्व अंतर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हमको क्या निकालना है? 10वां पद। अब 10वां पद क्या है हमें तो पता नहीं है, और मान लेते हैं ये 10वां पद को हम n मान लेते हैं। माना n बराबर 10वां पद, अर्थात n बराबर सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी में होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। हम लोग जानते हैं nवां पद क्या होता है? a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा सूत्र। अब देखो यहाँ पर nवां पद के लिए यहाँ n है, लेकिन हमको निकालना क्या है? 10वां पद। तो चलो यहाँ पे a है और n को हमने क्या माना है? 10, तो यहाँ 10 रख दिए। और a क्या है? 4। जैसा जैसा है वैसा वैसा मान रखते जाओ। यहाँ पे n है तो n को क्या माने हैं हम लोग? 10 माइनस 1, और d क्या निकला है हमारा? 3। चलो इसको हल करते हैं। यहाँ 4 है धन, ये ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको हल कर लो। 10 में 1 घटेगा तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। और यहाँ है 3, 4, यहाँ 9 और इसके 3 के बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है, गुणा करो। 9 तो ये कितना होगा? 27। अब देखो यहाँ पे 4 भी धन का है और 27 भी धन का है, तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो जुड़कर ये कितना हो जाएगा? 31, 7, 4, 11 का 1 हासिल आया, कोई इसके साथ जुड़ेगा तो 3। ये हमारा हो गया 31। अतः देखो जब यहाँ पे n होता है तो nवां पद बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पर अब n का मान, n को हम लोग 10 माने थे, तो अब n की जगह 10 रखे। तो अब जब इसको nवां पद बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? 10वां पद बोलेंगे। तो अतः 10वां पद कितना है? 31 है, क्योंकि हमारा 10वां पद 31 निकला, इसलिए 10वां पद 31 है। यही इसका उत्तर है। आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं उदाहरण 5। समांतर श्रेणी 2, 6, 10 में m पद है, हमें अंतिम पद ज्ञात करना है। देखो चलिए इसका हम हल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 6, 10 करते करते, और बोला है हमें अंतिम पद ज्ञात करना है, और इसमें m पद है। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद जो शुरू में होता है, तो प्रथम पद को a बराबर ले लेते हैं 2। और अब हमें सार्व अंतर की भी जरूरत पड़ेगी,
तो हम सार्व अंतर भी निकाल लेते हैं। तो सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद क्या है, यहाँ पर 6 है, तो 6 में 2 को क्या करो, माइनस करो, तो 6 में 2 गया तो 4, ये निकल गया हमारा सार्व अंतर। अब देखो इस सवाल में क्या बोला है, हमको अंतिम पद ज्ञात करना है, लेकिन इस सवाल में अंतिम पद क्या है यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़ो। समांतर श्रेणी 2, 6, 10 में m पद है, मतलब इसमें टोटल कितने पद है, m पद है, मतलब m से आगे नहीं जाएगा, तो m ही इसका क्या हुआ, अंतिम पद हुआ। तो हम लिखेंगे पदों की संख्या क्या है, इसमें पदों की संख्या m है, तो इसमें अंतिम पद क्या होगा, m ही होगा, अंतिम पद m होगा। अतः चलो हम n बराबर m ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद से क्या होता है, nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र में चलो हम मान भरते हैं। यहाँ पे देखिए an है, तो n बराबर हमने क्या लिया है, m माना है, तो यहाँ पर लिख दो m। अब a क्या है, तो a 2 है प्लस n, तो n क्या है, यहाँ पर n था तो यहाँ n, यहाँ पर अब m है तो यहाँ पे भी m, और यहाँ से भी देख सकते हैं n बराबर m, तो m रख दो -1, और d कितना है 4। अब देखो यहाँ पर 2, अब ये 4 और इनके बीच में क्या है, तो गुणा का चिन्ह है। चलो 4 का गुणा करते हैं। 4 का जब m के साथ गुणा करोगे तो इसके सामने क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर m देखो एक चर राशि है, और चर राशि के सामने में जो गुणांक होती है उसकी उसी से गुणा होती है, तो 4 का गुणा किससे होगा, 1 से, तो 4, और m का हो जाएगा m। और देखिए यहाँ पे इसके सामने में भी धन है ना, अगर इसको भी ना देखे तो देखो यहाँ पे धन है, और जब इसका गुणा किए हैं, और चलिए ऐसा करते हैं, हम इसको धन को अभी छोड़ देते हैं और ब्रैकेट को रहने देते हैं, और 4 का गुणा हम m से कर दिए तो 4m हो गया। अब 4 का 1 से करेंगे, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 4 का गुणा 1 से करोगे तो 4 एकम 4। अब चलिए हम कोष्ठक खोल देते हैं, यहाँ धन है यहाँ भी धन है, तो धन का धन ही होता है, यहाँ धन है यहाँ ऋण है तो ये ऋण हो जाएगा, और 4। अब देखो चर राशि वाले चर राशि के साथ हल होता है, अचर राशि अचर राशि वालों के साथ, तो यहाँ पर 2 और 4 क्या है, अचर राशि, उसको एक जगह लिख दो और चर राशि को एक जगह, ये हल हो जाएगा। देखो यहाँ 2 धन का है 4 ऋण का है, घटेगा, 4 में 2 जाएगा 2, और चूंकि यहाँ पे 4 बड़ा है और उसके सामने क्या है, माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ 4m। अब देखो यहाँ पे 4m को पहले लिख सकते हैं और -2 को बाद में, तो यही हमारा mवां पद है। क्यों mवां पद है, तो जब यहाँ पे n है तो इसको nवां पद बोलते हैं, अगर 10 है तो 10वां पद, 15 है तो 15वां पद, इसलिए यहाँ पे m है तो mवां पद, तो mवां पद am बराबर 4m - 2 आया है, यही हमारा आंसर है। तो ये भी सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों की बोर्ड क्लास के लिए ये आपकी सहायता करेगा। मैं आगे की और वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।